मेरा नाम है। मूवी के स्टार्ट में हम 8 लोगों को देखते हैं जिनका आज एक जॉब इंटरव्यू है। नेक्स्ट सीन में हमें एक रूम दिखाते हैं जिसमें 8 डेस्क होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इन सब का इंटरव्यू एक साथ होने वाला है। हर टेबल पे एक पेन और एक पेपर रखा हुआ होता है। वो अंदर आकर देखते हैं तो उनकी शीट पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। वो सब उस हिसाब से बैठ जाते हैं। ये एक एग्ज़ाम की तरह का इंटरव्यू होता है। जो क्लियर करेगा जॉब उसकी। नेक्स्ट सीन में एक गार्ड आता है जो दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है। फिर एक आदमी आकर कहता है, मैं इन्विजिलेटर हूँ, कुछ भी रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से सुन लेना। वो उन्हें बताता है कि इस जॉब के लिए काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था और आप 8 हैं जो यहाँ तक आ सके हैं। ये लास्ट स्टेज है और जो भी इसे क्लियर कर लेगा जॉब उसकी। और फिर वो कहता है ये एग्ज़ाम 80 मिनट्स का होगा और इसके 3 रूल्स हैं जो तोड़ने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फर्स्ट रूल, आप मुझसे और गार्ड से बात करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। सेकंड रूल, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली आपका पेपर ख़राब होने पे आप डिस्क्वालीफाई। थर्ड रूल, किसी भी वजह से रूम से बाहर जाने पे आप डिस्क्वालीफाई। देन वो पूछता है एनी क्वेश्चन। ये लोग आगे से कुछ भी नहीं बोलते। फिर वो एक टाइमर स्टार्ट करता है 80 मिनट्स का और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ये गार्ड और कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो सब अपना पेपर देखते हैं तो पेपर ब्लैंक होता है। अब ये सब बहुत परेशान हो रहे हैं कि आंसर तो देना है लेकिन सवाल क्या है। कैंडिडेट नंबर के अलावा इनकी शीट पे कुछ भी लिखा नहीं होता। सब सोच रहे होते हैं कि उतनी देर में एक लड़की पेंसिल उठाती है और पेपर पे लिखने लगती है कि आई बिलीव आई डिज़र्व दिस जॉब। तभी कैमरा उसके पेपर पे जूम करता है और उसे इंटरव्यू रूम से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि इसने सेकंड रूल ब्रेक किया, जो ये था कि आप अपनी शीट को एक्सीडेंटली और इंटेंशनली ख़राब नहीं कर सकते। अब ये सब परेशान है, सोच रहे हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम है। फिर इनमें से एक कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें आपस में बात करने से नहीं रोका, हम बस गार्ड से और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते। फिर उन्हें आपस में बात करने पर कोई बाहर नहीं करता। वो बोलता है हमें आंसर नहीं सवाल ढूंढना है। अब ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एक बोलता है हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, दूसरा बोलता है ये कंपटीशन है, हम क्यों करें मदद एक दूसरे की। वो बोलता है कंपटीशन तो है लेकिन क्वेश्चन का पता होगा तभी तो आंसर कर पाएंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि ये हमारी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये जानबूझकर हमें इस सिचुएशन में डाला है। फिर एक बोलता है मे बी टीम वर्क चेक करना चाह रहे हो। देन करते करते ये लोग डिसाइड करते हैं वी हेल्प ईच अदर। तभी एक अपना नाम बताता है तो दूसरा रोक देता है। वो बोलता है इस पेपर में सिर्फ हमारा कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसके पीछे कोई रीज़न होगी इसलिए नाम नहीं है। दूसरा बोलता है हम एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे को निकनेम दे देते हैं, फिर उसी से बुलाते हैं उनकी रंग नस्ल पहचान के हवाले से। ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क। और इनमें से एक ऐसा भी होता है जो इनकी बातों में और इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, उसका नाम ये लोग डेफ रख देते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि इन्विजिलेटर ने इनको क्या बोला था, याद करने की कोशिश करते हैं। वो बोलता है सीट से खड़े होने से हमें मना नहीं किया। वो खड़ा हो जाता है और गार्ड ने उसे बाहर भी नहीं किया। अब एक लड़की कहती है कि मे भी सवाल हो इसी में, बस हमें नज़र ना आ रहा हो। दूसरी लड़की बोलती है कि यू मीन इनविजिबलिंग। ब्लैक बोलता है कि क्या पता कोई वाटरमार्क हो। अलग तरह की लाइट्स के आगे पीछे पेपर रख कर चेक करते हैं बट उन्हें अगेन कुछ नहीं मिलता। देन ब्लॉन्ड बोलती है कि शायद पेंसिल शेड करने से क्वेश्चन विजिबल हो जाए। एक बोलता है तुम ट्राई करो। तो जैसे ही वो ट्राई करने वाली होती है ब्लैक बोलता है कि रुक जाओ, करने से सेकंड रूल ब्रेक हो जाएगा। फिर वो रुक जाती है। फिर ये सब डिस्कशन करते हैं। तब डार्क बोलती है मे बी हम सब के लिए अलग अलग क्वेश्चन हों और वो हमारे पेपर में छुपे हों क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन एक ही हो लेकिन हम में से किसी एक की शीट पर हो। और देन वो सबकी शीट को लाइट में चेक करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब सिर्फ डेफ रह गया है जिसकी शीट चेक नहीं हुई, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। अब ये सब सोच रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन है तो है क्या, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा तभी हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर ब्लैक बोलता है हो सकता है क्वेश्चन इसी सीट में हो पर हमें किसी खास तरह की लाइट में दिखे जैसे एक्सट्रीम लाइट। ब्लाउंड की नज़र दीवार पर पड़ती है जिस पे गहरी सी एक आउटलाइन बनी होती है, पर जब वो नज़दीक जाकर देखती है तो वो आउटलाइन के अंदर कोई लाइट होती है। वो कहती है कि लाइट्स का बटन ढूंढो, पर उस रूम में कोई बटन होता ही नहीं है। बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि रूल ब्रेक नहीं करना। तब ब्लैक बोलता है ये इमरजेंसी लाइट है। उनमें से एक बोलता है चलो फिर इमरजेंसी क्रिएट करते हैं।
अब इमरजेंसी लाइट ऑन करने के लिए इनको सारी लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा और ये सब एग्री नहीं करते, क्योंकि अगर इन्होंने सारी लाइट्स ब्रेक कर दी और इमरजेंसी लाइट फिर भी ऑन ना हुई तो इनके पास जो अभी लाइट मौजूद है वो भी नहीं रहनी। ये सब वोटिंग करते हैं और 4 वोट ये होते हैं कि ये लोग रिस्क लेंगे, फिर ये वैसा ही करते हैं और इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब ये लोग अपना पेपर उस लाइट पे चेक करते हैं तो उसमें कुछ भी शो नहीं होता। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इनको 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब 1 घंटा बाकी है। तभी वाइट बोलता है इन्विजिलेटर ने हमें अपने पेपर ख़राब ना करने का बोला है, उसने ये नहीं बोला कि दूसरे का पेपर ख़राब नहीं कर सकते। देन ये उस लड़की का पेपर उठाते हैं जिसे बाहर कर दिया गया था और पेपर पे पेंसिल से शेड करते हैं कि कुछ अपीयर हो, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वाइट एक सजेशन देता है, वो बोलता है कि इस पेपर के 4 पीस करो, उन्हें डिफरेंटली गीला करो, हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। इसके बाद वो एक पीस उठाता है और उस पर सूसू कर देता है कॉर्नर में जाके। इस एक्ट से सब बहुत नाराज़ होते हैं और जब वो पेपर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। फिर डेफ जो अभी तक कुछ नहीं बोला वो फ्रेंच में कुछ बोलता है और रोने लग जाता है, नहीं पाते। फिर डार्क बताता है कि ये बोल रहा है इट्स शोज़ यू योर सेल्फ। अब ये सब टेंस हैं। फिर ब्राउन बोलता है इस रूम में 4 लड़के और 4 लड़कियों ने एंटर किया और सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सबका कल्चर डिफरेंट है। वो बोलता है मुझे लगता है ये एग्ज़ाम नहीं एक गेम है। सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास रखा हुआ होता है। वो बोलता है ये सब हमें इसके पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं, शुगल मिला लगा रहे हैं। डार्क उसकी बात से डिसएग्री करती है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत बड़ी पोस्ट के लिए है और इस कंपनी का जो CEO है वो हर छोटी बड़ी चीज़ खुद हैंडल करता है और अगर यहाँ से कोई देख भी रहा होगा तो वो इस कंपनी का CEO और इन्विजिलेटर होगा। इन्हें इस जॉब का तो पता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी की कितनी बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये उसका नाम नहीं जानता। डार्क बताती है कि 10 साल पहले एक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के लिए एक कंपनी ने दवाई बनाई थी और वो मेडिसिन उस इंसान को हर घंटे में लेनी होती थी जो उससे इन्फेक्टेड था। इससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। उस मेडिसिन को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर 20 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। ब्राउन बोलता है ये सबको पता है पर उस कंपनी ने हायरिंग करना पिछले साल से ही बंद कर दिया था। डार्क कहती है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, पर वो कंपनी अभी भी बहुत माल छाप रही है। ब्लैक एग्री करता है। वो कहता है मे बी वो कंपनी ने इस बीमारी का क्योर फाइंड कर लिया हो और अगर उनके पास इसका क्योर है तो वो कंपनी दिन रात बहुत तरक्की करेगी। ब्रूनेट उसे एक फायर इमरजेंसी पाइपलाइन दिखाती है जो ऊपर होती है। वो कमरे में आग लगाने पे ही ऑन होती है और वो बोलती है कि हम इसके आसपास आग लगाते हैं, हो सकता है इसमें से पानी निकले या पानी की जगह कोई केमिकल निकले। ब्लैक कहता है हो सकता है वो केमिकल निकले जो फ़ोटो डेवलप करने का केमिकल होता है और हमें क्वेश्चन विजिबल हो जाए। उसके बाद ये दिखाते हैं कि डेफ टाइमर के पास जाता है। उसके बाद ब्रूनेट गार्ड की पॉकेट चेक करती है और उसे लाइटर मिलता है। ब्लैक बोलता है अगर पेपर पे कोई केमिकल लगा हो तो ये तभी काम करेगा वरना पेपर जल जाएगा। इनके पास अब 45 मिनट्स बचे हैं। अब ब्लॉन्ड और ब्राउन अपना पेपर सेफ जगह रखते हैं ताकि पानी से बचा सकें। इसके बाद ब्रूनेट एक टेबल पे चढ़कर लाइटर से आसपास आग चलाती है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा होता। फिर वाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है और आग सेंसर तक पहुँच जाती है। फिर वहाँ से लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और नीचे ब्लैक और वाइट उसे पेपर पे डालकर चेक करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पानी होता है, वो कोई केमिकल नहीं होता। इसके बाद ब्रूनेट को पता चलता है कि जिस पे उसने आग लगाई थी वो उसी का पेपर था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जो कि वाइट ने धांधली से उसे दे दिया था। इसके बाद गार्ड ब्रूनेट को भी बाहर कर देता है। अब ये 6 लोग बचे हैं। ब्लैक को वाइट की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वाइट पे चिल्लाता है और बोलता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। जैसे ही वो ये कहता है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद ब्राउन बोलता है कि लाइट्स अप और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो कहता है यहाँ सब लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है, आवाज़ के हिसाब से चलती हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि डेफ रोना शुरू हो जाता है। वाइट उसके पास आता है और उसे उकसाता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और फिर वो अपना पेपर फाड़ देता है। देन गार्ड उसे बाहर कर देता है, लेकिन डेफ की ग्लासेस गिर जाती हैं उधर और वहीं रह जाती हैं। फिर ब्लैक को और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वाइट बोलता है मुझे अब मदद चाहिए भी क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता चल गया है। मेरा पुत्र छुट्टी का चल। ब्लैक उससे क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो नहीं बताता। फिर ब्लैक उसे ज़ोर से पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है और ब्लैक उसे चेयर में बांध देता है और उसका मुंह भी बांध देता है। और अब इनके पास 28 मिनट्स रह गए। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वाइट को हल्का सा होश आने लग जाता है। वो कुछ बोलने की ट्राई करता है लेकिन ब्लैक अभी भी बहुत गुस्से में होता है, वो उसे और मारने लग जाता है। तभी ब्राउन सोचता है मुझे इसकी पट्टी खोल देनी चाहिए और वो खोलने लगता है, लेकिन ब्लैक उसे रोक देता है।
लेकिन डार्क उसकी पट्टी खोल देती है और वाइट बोलता है मेरी दवाई का टाइम है, मुझे दवाई दे दो, मेरी जेब में है। यहाँ हमें पता लगता है कि वाइट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिस बीमारी की दवाई इस कंपनी ने बनाई थी। ब्लैक बोलता है हम तुम्हें तुम्हारी दवाई दे देंगे लेकिन पहले क्वेश्चन बता दो। वो बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा लेकिन पहले मुझे मेरी दवाई दे दो। वो बताता है कि मेरी लेफ्ट पॉकेट में है। जब ब्लैक चेक करता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। मस्ती कर रहे हैं। इसके बाद वो क्वेश्चन बता पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। वहीं अब ब्राउन को डार्क पे शक हो जाता है। वो बोलता है ये उसी कंपनी से आई है और हमें यहाँ डाइवर्ट करने आई है। वो उसे चेयर से बांध देता है और वो पूछता है कि बताओ तुम इस कंपनी पे काम करती हो कि नहीं। पहले वो मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। Really, nigga? वो कहती है कि हाँ मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं इस कंपनी की HR हूँ और इस कंपनी का CEO कौन है उसे मैं नहीं जानता, उससे मैंने आज तक नहीं देखा और मुझे इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का भी नहीं पता। ब्राउन को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रही है, इसे सब पता है, इसलिए वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो यही बोलती है कि उसे इतना ही पता था जितना वो उसने बता दिया। अच्छा। और फिर ब्राउन मान जाता है। वाइट जिसे कुर्सी में बांधा हुआ है उसकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है और वो बेहोश है। ब्लोंड बोलती है ये एक्टिंग कर रहा है। ब्लैक बोलता है कि नहीं ये एक्टिंग नहीं कर रहा। ब्लोंड बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। ब्लैक बोलता है कि ये बीमारी मेरी बीवी को भी थी। ब्लोंड बोलती है कि ठीक है इसका मतलब इसके पास पिल थी और वो अब इसके पास नहीं है। इसका मतलब वो हम में से किसी के पास है और हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेना होगी। इंटरव्यू ख़त्म होने में अब 15 मिनट्स रह गए हैं। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ नहीं। तलाशी लेने के बाद भी उनको टैबलेट कहीं पे भी नहीं मिलती। तब डार्क ब्राउन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है। वो कहता है मैंने खा ली। वो उसके डेस्क के पास जाती है और नीचे देखती है तो उसने अपनी च्युइंगम में टैबलेट को छुपाया होता है। वो टैबलेट निकालती है और वाइट को खिलाने लगती है। इससे पहले कि वो खिलाती, ब्राउन उसके हाथ पे मारता है और टैबलेट जाकर पाइप में गिर जाती है और यहाँ हाथ नहीं जा सकता। और ये टैब अगर वाइट को ना मिली तो वो मर जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत अब और भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। डार्क से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कैमरा के सामने जाकर इन्विजिलेटर को बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मर रहा है। और इस तरह उसने रूल तोड़ दिया। तभी गार्ड आकर उसे रूम से बाहर कर देता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब इस रूम में 4 लोग बचे हुए हैं। फिर ये देखते हैं कि ब्लोंड अपने बालों की पिन से उस टैबलेट को पाइप से निकाल लेती है और वाइट को खिला देती है। फिर वाइट ठीक हो जाता है। ब्राउन उसे कहता है कि तुमने वादा किया था कि अगर हम तुम्हें टैब दे देंगे तो तुम हमें क्वेश्चन बता दोगे। वो बोलता है इस एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ब्लैक बोलता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि एक क्वेश्चन है और उसका तुम्हें आंसर देना होगा। वाइट बोलता है कि ये टेस्ट अपने आप में ही एक क्वेश्चन है और हम में से जो लास्ट बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बताने के बाद वाइट गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन होती है। लेकिन उससे पहले ब्लैक वहाँ पहुँच जाता है और गार्ड से गन ले लेता है और वाइट को गन पॉइंट पे ले लेता है। वाइट बोलता है ठीक है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। वो उसे उकसाता है। उसे लगता है कि वो उसे नहीं मारेगा और तभी ब्लैक गन चला देता है लेकिन गोली नहीं चलती। और जब वाइट देखता है कि गन नहीं चली वो उससे धक्का देकर उससे गन छीन लेता है और वाइट समझ जाता है कि ये गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चलेगी। वो गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन एक्टिव करता है और ब्राउन को बोलता है तुम पहले इस कमरे से बाहर जाओ और ब्राउन चला जाता है। अब ये 3 बचे हैं और 5 मिनट रह गए हैं। इंटरव्यू का टाइम अप होने वाला है। फिर वाइट ब्लैक को कहता है कि अब तुम जाओ, लेकिन ब्लैक उसकी बात नहीं मानता। तभी ब्लोंड बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ और वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ज़ोर से बोलती है लाइट्स आउट और लाइट बंद हो जाती है। फिर ब्लैक अंदर छुप जाता है लेकिन वाइट ब्लाइंड फायरिंग करता है। इसके बाद वो बोलता है लाइट्स ऑन और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो देखता है एक गोली ब्लैक के हार्ट पे लगी होती है। मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ। और ब्लैक ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। फिर वो ब्लोंड को चारों तरफ देखता है। तभी उससे उसका पाँव दिखता है जो रूम के अंदर होता है। सारी बॉडी बाहर होती है, मीन्स उसने अभी भी कमरा नहीं छोड़ा। और तभी दिखाते हैं कि टाइम पूरा हो गया, मीन्स एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया। अब वाइट कैमरे के सामने जाकर बोलता है तुम्हें एक आंसर चाहिए था ना, लो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी गार्ड आता है और उसे पकड़ के कमरे से बाहर करने लगता है और अपनी घड़ी दिखाता है। उसमें अभी भी कुछ सेकंड बचे होते हैं। दरअसल जब डेफ इस रूम में था तो चुपके से जाकर घड़ी का टाइम कुछ सेकंड आगे कर देता है। इसलिए घड़ी में तो टाइम एंड हो गया था लेकिन एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने में अभी भी कुछ टाइम बाकी था। गार्ड उसे बाहर कर देता है और अब यहाँ पे बची है सिर्फ ब्लोंड। वो ज़मीन पे पड़ी डेफ की ग्लासेस उठाती है जो उसे बाहर करते हुए वहाँ रह गई थी और उसके साथ वो कांच का टुकड़ा भी उठाती है जो वहाँ पे टूटे हुए गिरे होते हैं।
वो कांच के टुकड़े और ग्लासेस के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर पे देखती है और उसे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसे दिखता है कि क्वेश्चन नंबर 1, उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा नहीं होता। अब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ इन्विजिलेटर और डेफ आता है और ब्लॉन्ड समझ जाती है यही इस कंपनी का CEO है। वो बोलती है कि मेरा आंसर है नो, और ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि अब उसे क्वेश्चन पता है। आपको याद होगा जब इन्विजिलेटर रूम में आया था तो उसने सबको 3 कंडीशंस बताई थी और उसके बाद उसने बोला था एनी क्वेश्चंस, और यही इस इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है जिसका आंसर ब्लॉन्ड देती है कि नो। और ब्लॉन्ड के आंसर से वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि यू गॉट द जॉब, यानी तुम्हें जॉब मिल गई है। लेकिन ब्लॉन्ड कहती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करनी जो किसी की जान लेती हो, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक की बॉडी पड़ी होती है। इन्विजिलेटर बोलता है कि ब्लैक मरा नहीं है, वो ज़िंदा है और ये डेफ की न्यू खोज है। बुलेट के अंदर एक कैप्सूल था जो किसी भी ज़ख्म को आराम से भर सकता है, और जिस बीमारी का क्योर पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ये उस बीमारी को तो ठीक करेगी ही, उसके साथ और भी कई बीमारियों को ठीक करेगी। ये मेडिसिन हर किसी को चाहिए होगी। ये सुनकर ब्लॉन्ड बहुत खुश होती है और वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। इन्विजिलेटर ये भी बताता है कि डेफ दुनिया के सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और उसे पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ नहीं। और इसी के साथ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ओके।